राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आइन एस्टेब्लिशमेंट को इजाजत नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठे। तो क्या आइन इन्हें इजाजत देता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तरखान पे जाके बैठे? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो ब्रीफ केस लेकर उसमें मादनियात भर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले जाए? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो SIFC की इजलास के अंदर बैठे? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो कारोबारी इदारे चलाएं? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो आइनी तरामीम के अंदर एजेंसियों का इस्तेमाल करें? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो ताहयात इस्तिस्ना के लिए आइनी तरामीम करवाएं? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो सियासत में मुदाखलत करें? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो पाकिस्तान में एक दोगला निज़ाम चलाएं जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो आइन तो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें पॉलिसी बनाने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें इंतजामिया को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें माशी और दाखिली और खारजी फैसले करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये सारे फैसले भी तो वो कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली राणा सनाउल्लाह साहब ताकत जिसके पास है ना, इमरान खान साहब उसी से बात करना चाहते हैं और उसी के साथ बात करने का फायदा भी होगा। बात ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये डेमोक्रेसी और नॉट डेमोक्रेसी और ये जनाब ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये इस तरह नहीं है भाई। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, एक डिक्टेटरशिप है। तो जो डिक्टेटर है जिसके पास ताकत है उसके साथ बैठ के बात करो भाई, बस कर दें। लेकिन डिक्टेटर डायलॉग के साथ कभी बात नहीं सुनता। जब तक आप दबाव नहीं बढ़ाते, आप प्रेशर नहीं डालते, तब तक आप डिक्टेटर को कभी भी टैकल नहीं कर सकते। ये तारीख है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक्चुअली जिस शाख पे बैठे हुए हैं ना, ये उसी को काट रहे हैं। और ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और ये पूरा निज़ाम ये वाली बेवकूफ़ी लगातार कर रहा है। आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे कोई सियासी आदमी ऐसी बात किस तरह कर सकता है। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं है, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। अब बंदे उठाने का काम एजेंसियां पाकिस्तान में करती हैं, पुलिस करती है, इदारे करते हैं। बंदे जबरी तौर पे लापता भी किए जाते हैं, बंदे गिरफ्तार भी किए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी मुल्क में पॉलिटिक्स करनी है। उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है और जरदारी खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। ये इस बात को जरा सोचें कि कल को आपका अगर अच्छा वक्त ना रहा कभी और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, आप इक़्तिदार में ना आए, तो फिर आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवाम में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप अवाम में जाएंगे, आप एक ऐसा पैटर्न सेट कर रहे हैं कि जब जब आप अवाम में जाएं आपको उठा लिया जाए। जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसको काट रहे हैं, जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसकी जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक आईनी और कानूनी हक है लोगों का कि वो पीसफुल एहतजाज करें। वो कॉल दे सकते हैं, लोग एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, कानून के मुताबिक है ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी बंदे उठा लेंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को अंडरमाइन करेगी।